सब उम्मीद है आप सब अच्छा ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम अरूप और मैं हर बार की तरह एक बार फिर आपके लेकर आया हूँ धमाकेदार डिबेट वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच। दोस्तों अनुराग भदौरिया ने महुआ का सपोर्ट करके खुद फंस गए हैं और सपोर्ट करते करते यहाँ तक चले गए कि बीजेपी को ही अपराधी घोषित कर दिया है। बीजेपी को ही बोल रहे हैं कि आप ही महुआ को फंसा रहे हैं, आप ही ये सब कर रहे हैं, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। और बीजेपी को ही बोल रहे हैं कि भाई आप अपने आदमियों को छोड़ करके दूसरे आदमी के पीछे आप पड़े हुए हैं, जिसे लेकर शहजाद पूनेवाला ने अनुराग खूब रगड़ा। क्या पेला, मजा आ गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, इतने पैसे कहीं देखे हो तो गरीबों को भी दिखा दीजिए, क्योंकि आप लोग सब गरीबों की और पिछड़ों की राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है एक टूरिस्ट स्पॉट बनाकर ऐसे नेताओं के घर पर ले जाना चाहिए। कम से कम गरीब देख तो सके कि ये नोट दिखते कैसे हैं जो सांसदों के घर और उनके बिजनेसेस पर मिलते हैं। मैं आपकी बात से नाविका जी पूरी तरह सहमत हूँ। अगर कोई इस देश के अंदर में करप्शन कर रहा है और ये इनकम टैक्स के माध्यम से, चूंकि अभी तो पता नहीं चला करप्शन का पैसा है कि उनके बिजनेस का पैसा, अगर पता चलता है करप्शन का है तो मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन उसके साथ साथ बेंगलोर में जब 8 करोड़ रुपए पकड़े गए थे बीजेपी के एमएलए के यहाँ, उसकी भी तो खबर होनी चाहिए ना। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप्पी क्यों साथ जाती है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने जो जिसके घर में 8 करोड़ रुपए पकड़े गए थे वो क्या था। तीसरी बात, जिससे पार्लियामेंट के अंदर में अभी आपने महुआ मत्रा जी की बात की, इसी पार्लियामेंट के अंदर में आपको याद होगा एक रमेश बिधूड़ी भी थे जिन्होंने संसद का अपमान किया, पार्लियामेंट का अपमान किया, सांसदों का अपमान किया, हमारे संविधान का अपमान किया। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या बीजेपी ने क्या कार्रवाई की? प्रमोशन दे दिया उनको। यह भारतीय जनता पार्टी का न्याय है क्या? इसी पार्लियामेंट के अंदर में आपको याद होगा 2005 24 दिसंबर जब यहाँ पे 10 सांसदों को, अगर राज्यसभा एक मिला दिया 11 सांसदों को यहाँ से निलंबन कर दिया गया था, उनको उनकी सदस्यता टर्मिनेट कर दी गई थी, उसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के भी थे। तब उस समय के विपक्ष के लीडर थे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, और बीजेपी के नेता वॉकआउट कर गए थे वोटिंग के दौरान और कहा था कंगारू कोर्ट है। और आडवाणी जी ने कहा था, आदरणीय आडवाणी जी ने कहा था कि ये न्याय सही नहीं है, पनिशमेंट जरूरत से ज्यादा दे दिया गया है। तो क्या आज बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ शहजाद बोलेंगे कि जो उनके बीजेपी के उस समय के आदरणीय आडवाणी जी ने बोला था कि जरूरत से ज्यादा पनिशमेंट है, तो क्या आज ये जरूरत से ज्यादा पनिशमेंट नहीं है? इसका कोई जवाब है? और कैश का कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं दिखा है, कहीं पे बातें हुई हैं, वहां तो ऑन कैमरा पैसे का लेन देन भी दिखा गया था, कैमरे में कैद था, क्योंकि वो इंस्टिंग ऑपरेशन था। उसके बारे में क्या इनकी राय है ये भी बता दें। तो मैं जानती हूं, मैं उस वक्त संसद में थी, एज अ रिपोर्टर कवर कर रही थी और उनकी बात नहीं सुनी गई थी और निष्कासित किए गए थे। तो आप किस बात का दर्द है शहजाद पूनावाला, उसका बता दीजिए क्या इलाज है? क्योंकि अवनीश जी को भी बोलना है, मैं तुरंत बात रख दूं। पहले तो बीजेपी के जो एमएलए थे उनके बेटे के घर पे 8 करोड़ मिला था, हमारी ही लोक आयुक्ता की पुलिस ने रेड की थी और न केवल उसके बेटे को अरेस्ट किया, वो भी अरेस्ट हुआ और उसको हमने टिकट भी काटा। अब बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस व्यक्ति को बाहर करेगी राज्यसभा से? करेगी हाँ या ना? एक मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, अनुराग जी बीच में मत बोलिए। यही समस्या है मैम नाविका जी, इसलिए मैं इनसे ऐसे डिबेट ही नहीं करता, क्योंकि ये बीच में ही बोलने की बीमारी है भाई जी। पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इनकी समस्या ये है कि इनके कानों में हड़ताल है, सिर्फ मुंह पर इनकी कंट्रोल नहीं है, ये बोले जाते हैं आउट गोइंग फ्री, इनकमिंग बंद। अब देखिए दूसरी बात, इन्होंने 2005 का उदाहरण गिनाया। अरे 2005 में मान्यवर 12 दिसंबर की घटना, 23 दिसंबर तक इंक्वायरी समाप्त, रिपोर्ट सबमिट और उसी दिन पर रिपोर्ट एक्सेप्टेड। तो बताइए तब वो प्रक्रिया सही और आज वो प्रक्रिया गलत कैसे हो गई? उस समय पर 10 सांसदों की कौन सी बात संसद में सुनी गई और 10 सांसदों को मौका मिला, एथिक्स कमेटी में मिला। तो आज वही प्रक्रिया अपनाई गई, 1951 में भी वही प्रक्रिया थी, परंतु आज भ्रष्टाचार के साथ कौन खड़ा है? चाहे वो कैश और क्वेरी हो, चाहे वो और भ्रष्टाचार हो, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, आप, ये सारे लोग भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। अनुराग भदौरिया जी सांस ले लीजिए। सवाल सीधा है, बात कर रहा हूं, सवाल का सवाल है। नहीं, सवाल सीधा है कि 2005 में आपने उनका रिएक्शन बताया, सही बताया, मैं थी वहां जब ये सब हो रहा था, लेकिन सुना नहीं गया। निष्कासन जो करना था वो कर दिया गया था।
था। आज कौन सा सुना गया? हाँ, आज तो फिर कौन सा सुना गया? 2005 में जो 2005 में जो प्रोसीजर सही था वो 2023 में गलत क्यों रोना आज आ रहा है? तब क्यों नहीं आया था? अरे तब भी निकले थे, सुनिए, तब 10 थे, 6 बीजेपी के थे, 4 दूसरे दल के भी थे, आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। ये न्याय होता है, ये न्याय होता है कि जिसने गलती की थी 10 को सजा मिली थी। ऐसा नहीं होता है कि आप एक रमेश बिदुड़ी को छोड़ देंगे और दूसरों को सजा दे देंगे। अगर 10 के 10 लोगों को सजा मिली थी, वो अलग अलग पार्टी से आते थे, लेकिन न्याय हुआ था। अगर 10 के खिलाफ एक्शन होता तो इन्होंने नहीं कह देना था कि ये पूरा जो डेमोक्रेसी है खत्म हो गई है, संसद बर्बाद हो गया। अभी तो एक के खिलाफ जहां मटेरियल सबूत था उस पर डिसीजन लिया गया है। अब 210 से जो 300 करोड़ हो गया उस पर तो कोई जवाब नहीं है। जवाब इस बात पर है आपने बोलने नहीं दिया। पहले आपने 10 को बोलने नहीं दिया था, उसका कोई जवाब नहीं। आज एक को क्यों नहीं बोलने दिया? एक के 10 क्यों नहीं थे? तो दोस्तों आपने देखा कि एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया अपनी गलतियों को मानने के बजाय, अपने पार्टी की गलतियों को मानने के बजाय वो ऊपर बीजेपी पर ही आरोप लगाते चले जा रहे थे। वो बोल रहे हैं कि भाई उस समय भी तो ऐसा हुआ था, उस समय भी तो करप्शन पकड़ा गया था, उस टाइम तो आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, अब क्यों ले रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं? अरे भाई अपना देखो ना, दूसरे का क्यों देख रहे हो आप? अपना पार्टी को देखो। आपके पार्टी के आदमी, आपके करीबी जो हैं, उनके यहाँ मिल रहे हैं 300 करोड़ रुपए, यहीं पर तो नहीं होता। समझ में नहीं आ रही कर क्या रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर नेशनल टीवी में आकर, नेशनल चैनल में आकर ये उटपटांग बातें कर रहे हैं। यार ये क्या है? ये आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ऐसे ही करते रहेंगे? ये सब ऐसे ही मिलते रहेंगे नोट्स, इतने सारे बंडल? तो क्या 2024 को चुनाव जीत पाएंगे? दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।